जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई इस बार खबरों में बनी हुई हैं काजोल जी। काजोल जी का खबरों के बीच में आने का बड़ा कारण उनके पति अजय देवगन नहीं है, बल्कि कारण वो इस बार कहीं ना कहीं खुद ही हैं। और जो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, उस कारण से उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल अभी कुछ समय से अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे देश को अनपढ़ लोग चला रहे हैं। ऐसे में काजोल का ये बयान सामने आया है तो काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। खबर कुछ यूं है कि वी आर रूल्ड बाय अनएजुकेटेड लीडर्स हु हैव नो विजन। काजोल का ये कहना है कि हमारे देश को ऐसे लोग चला रहे हैं जो educated हैं और उनका कोई विजन ही नहीं। अब इस बात से ऑब्वियस सी बात है, कई लोग सरोकार नहीं रखेंगे। इसी के साथ एक तस्वीर और लगाई जा रही है, इसके ऊपर लिखा है कि व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ काजोल। यहाँ लिखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है भैया वो स्कूल ड्रॉप आउट है, और कॉलेज के बारे में जो जानकारी आ रही है कि भैया वो कॉलेज गए ही नहीं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इसमें, कि बायो में, कि स्कूल था इनका सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पचगनी, महाराष्ट्र। कॉलेज इन्होंने अटेंड नहीं किया और स्कूल से ये ड्रॉप आउट हो गए, ये इन्होंने बताया है। इसके साथ ही एक और आर्टिकल वायरल हो रहा है टाइम्स नाउ का, जिसमें कि काजोल ने लिखा है, काजोल इवेंचुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल टू परस्यू अ फुल टाइम करियर इन फिल्म्स। On not completing her education, she quoted, "I don't think I am any less well-rounded because I don't complete school." मतलब कि इनका कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं स्कूल कंप्लीट ना करने के कारण किसी से भी कम हूं। अब एक चीज जो मेरी समझ में आती है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप एजुकेटेड हो। एजुकेटेड का मतलब होता है बहुत अलग। अब जो बात इन्होंने हमारे देश के लीडर्स को लेकर कही है, उस पर थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश को लीड कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनको विश्व में सम्मान मिल रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे ट्वीट्स के थ्रू। उनको जिस प्रकार का सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उतना सम्मान आप पढ़ लिख कर भी हासिल कर पाती। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रति आपका कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, कई लोग मुझसे यहां पर इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट स्टिल कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा एक मुद्दा है जब आप ऐसी बातें बोलने की कोशिश करते हैं। काजोल ने ये सब बातें एक इंटरव्यू में कही है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब हम लोग जरा ट्विटर की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक क्या कुछ कह रही है। तो यहां आप देखिए, जैसे क्रिएटनी ने लिखा है कि भैया बोले जुमा केसरी। दरअसल काजोल ने जो बात कही थी, वी आर रूल्ड बाय अनएजुकेटेड लीडर्स हु हैव नो विजन, उसको लेकर इन्होंने ये बात कही है। अगले ट्वीट की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्वीट वायरल हो रहा है इनकॉग्निटो का, जिसमें लिखा है, काजोल इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, हर हस्बैंड सेल्स गुटखा, ऑल दैट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम सेइंग वी आर रूल्ड बाय अनएजुकेटेड लीडर्स। ऐसा कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है एक अपने ही कुएं में रहने से, जहां पर कि आप ही राजा हैं और कोई आपको ये बोलने वाला नहीं है कि आप गलत हैं। अनिल जी लिखते हैं कि इन एन इंटरव्यू टू द क्विंट, काजोल सेड वी आर रूल्ड बाय द लीडर्स हु हैव नो विजन एंड एजुकेशन। आई सैल्यूट काजोल फॉर दिस करेजियस स्टेटमेंट। She further said, we are talking about heritage and culture and doing cultureless deeds। मतलब कि बीजेपी को लेकर इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया आप नॉन कल्चरल चीजें करती हैं। अच्छी बात है, इनके सपोर्ट में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपके घर में क्या कल्चर है? गुटखा बेचने का। शायद इसको लेकर काजोल जी कुछ कहना ना ही पसंद करेंगी, क्योंकि पतिदेव पैसा पीट रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एजेंट विनोद ने लिखा है, यस करेक्ट, एजुकेटेड एंड विजनरी प्रमोट गुटखा। बिल्कुल, गुटखा बेचते हैं पढ़े लिखे लोग तो। रेयर फोटो ऑफ काजोल इन स्कूल, कुछ इस तरीके से ये ड्रॉप आउट हो गई थी स्कूल से। बहन काजोल, ईट गुटखा ऑफ योर हस्बैंड एंड काइंडली कीप योर स्टिंकिंग माउथ शट। पूर्णिमा जी लिखती है, डियरेस्ट काजोल, योर सोल कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री आर अ फ्यू मोनोटोनस गीकी फिल्म्स इन विच यू हैव डन व्हाट एवरी गर्ल डज ऑन रील्स टुडे। You have not joined any welfare organization to benefit the downtrodden or contributed to charity. Neither have you achieved any. Contribution की बात कर रहा था ना मैं, ऐसे ही होता है। लॉन्ग थ्रेड, मुन्ना जी ने कहा है कि एज पर काजोल स्टेटमेंट, मोदी जी इज अनएजुकेटेड, बट अनएजुकेटेड काजोल डोंट नो द फैक्ट दैट वर्ल्ड ग्लोबल लीडर मोदी जी। अब इसके साथ कुछ एक अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ है कि भाई सऊदी अरेबिया ने इनको दिया था द हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरेबिया अवॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम डिग्नेटरीज। ये इनको सऊदी अरब की तरफ से मिला। अफगानिस्तान की तरफ से क्या मिला था? दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ अफगान। ठीक है, 2 देश हो गए। और आगे बढ़े तो ये रशिया ने दिया था अवार्ड, कि अवार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1698, इट वॉज अबॉलिश्ड अंडर यूएसएसआर बिफोर बीइंग रीएस्टैब्लिश्ड एज द टॉप रशियन ऑर्डर इन 1998। नरेंद्र मोदी जी इज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, फर्स्ट इंडियन, ध्यान रखिएगा। मालदीव्स की तरफ से कहा गया, भैया द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द मालदीव्स अवॉर्डेड टू द फॉरेन डिग्नेटरीज, मोदी जी इज द 7th रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। 4 देश हो गए। एक और देश का यहाँ जिक्र कर लेते हैं प्रोग्राम का। द यूएन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, द एनुअल अवार्ड एस्टैब्लिश्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंट लीडर फ्रॉम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंड फ्रॉम सिविल सोसाइटी, यूजुअली
5 to 7 laureates and selected annually for this award. अब ये जो अवार्ड्स मिले हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक और लिखा है ड्रॉप आउट काजोल, हाउ मेनी अवार्ड्स यू अचीव इन योर लाइफ। फिल्म फेयर की बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये पहली बात क्लियर कर दें। तो इस तरह के अब भाई जो अचीवमेंट्स हैं, शायद काजोल को सुन के भी समझ में आएगा कि हाँ क्या कुछ और कहाँ पर वो गलत थी। यहाँ देखिए, a school dropout person काजोल and her गुटका सेलिंग हबी showing their visionary skills। ऐसे ही रख, बस देख तेरी उंगलियों के बीच से विमल की पिचकारी निकालता हूं। और यहां पर हम खत्म करेंगे जेठा जी के रिएक्शन के साथ कि काजोल को होली और एजुकेटेड लीडर्स पे स्टेटमेंट्स के बाद ट्रोल होता देख अजय देवगन चुप चुप हो जा सातवीं फेल। कुछ इस तरह के जो रिएक्शंस हैं सोशल मीडिया पर अब सामने आ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।